ये बिहार और आंध्र प्रदेश, इस पर मेहरबानी। हमने महाराष्ट्र का नाम बैसाखी पर मेहरबानी, हमने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, पूरा विपक्ष इसको लेकर आपकी घेराबंदी कर रहा है। ये आप लोगों की मजबूरी की कड़ाई खुल गई है। आपने खुद दिखा दिया है कि ये गठबंधन सरकार है मजबूरी वाली। तो बता रहा हूं, महाराष्ट्र में अभी वर्धमान पोर्ट दिया है 76,000 करोड़ रुपए का, 76,000 करोड़ रुपए, जो बिहार से अधिक है। मगर बजट में एक्सपेक्टेशन करना कि हर राज्य का नाम लिया जाएगा, अभी इंटरिम बजट में दिया गया था क्या? सबसे ज्यादा बजट इनको दिया। मैं इनको चुनौती देकर बताता हूं, अपने एक बजट स्पीच बता दें इसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। चलिए आधे राज्यों का नाम लिया हो 1947 से आज तक। ये होता है सिर्फ बवाल करना, क्योंकि ये 99 की जो उत्साह उच्छृंखलता है, इसे ये कह रहे ना कुर्सी बचाओ बेटा, नहीं, ये खिसियाओ वाला मामला है, इसलिए कुर्सी बचाओ की बात। वरना मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, एक बजट बताइएगा इसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। और मैंने महाराष्ट्र का जवाब दे दिया। और एक और बात बता दूं इनके संज्ञान के लिए, अगर इन्हें ना बताओ, आज ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए दी है। अब मैं चैलेंज करता हूं, लाइए प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव कि आपकी सरकारों ने किया था राज्यों का और हमने नहीं किया है, अन्यथा माफी मांग दीजिए। चलिए अब जवाब दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी के आंकड़े जो है ना, इन्हीं की तरह जलेबी बनाते हुए दिखते हैं मुझे। 2000 से और 2010 तक एवरेज ग्रोथ रेट 8.5% थी। 2010 4 साल हमारे हुए, मैंने 4 से 14 का। आगे सुनिए, 2010 से 2020 7.5% थी और 2020 से 2024 6.5% है। और ये जो झुंझुना बजाते हैं ना विकसित भारत का 1947 तक, वो 7.2% ग्रोथ रेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको 10 से 11% की ग्रोथ रेट चाहिए रहेगी। तो झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए इन सब चीजों का। आपने यहां पर कहते कहते बड़ी बातें कहीं अपनी सरकारों में क्यों नहीं कर देते? मैं तो आपको चैलेंज कर रही हूं ना महाप्रभु, आपकी सरकार है, इतनी जगह सरकार है, 500 का सिलेंडर देकर तो दिखाइए, थोड़ी हिम्मत तो दिखाइए। इधर उधर की बातें करते, छोड़िए बातें। यहां पे ज्यादा कृषक नहीं है, यहां पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग बैठे हैं। इनसे क्या बैर था? इनसे किस बात की दुश्मनी निकाली गई? बचाव वाला मामला रह जाएगा। आ रहे कुर्सी पर भी आ रहे हैं, वाला मामला वो कह रहे हैं। इनके भक्तगण इनकी हिला रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? इनके सारे जो भक्तगण हैं वो खुलेआम लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देके गलती करी। मिडिल क्लास की बात कर रही है, मिडिल क्लास की बात करें, उसी पे आ रही हूं। मिडिल क्लास ने क्या बिगाड़ा था? मिडिल क्लास पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 12.5% कर दिया, आपने डिविडेंड पर भी टैक्स लगा दिया। चलिए सब ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूं। यहां पर कोई भी बोल सकता है, आपने 2000 में 10 लाख का घर लिया, आप परसों तक उस घर को अगर 50 लाख का बेचते तो इंडेक्सेशन एक प्रक्रिया होती, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन के हिसाब से अगर 36,30,000 का इंडेक्सेशन अगर दिल्ली का कोई भी सर्कल रेट मानिए तो वो होता, तो आप 2,70,000 रुपए उस पर टैक्स देते, कैपिटल गेन। इन्होंने इंडेक्सेशन ही हटा दिया और अब झुंझुना दे रहे हैं कि हमने 12.5% कर दिया। उसी 10 लाख के घर को अगर आप 50 लाख में आज की तारीख में बेचिएगा तो आप 5,10,000 टैक्स दीजिएगा। क्या आपसे क्या बैर था मिडिल क्लास का? मिडिल क्लास तो आपके साथ ही था, मिडिल क्लास ने तो आपकी बड़ी तारीफों में पुल बांधे थे। लेकिन मिडिल क्लास ने कल से आपसे ऐसा नाता तोड़ा है कि आपकी सरकार हडल में है। क्या किया जाए? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सुबह बाइट दी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने सुबह क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं नहीं हम अभी देख रहे हैं इस पर क्या कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाई फिक्स व्हाट एंट ब्रोक, जो टूटा नहीं है उसको जोड़ना क्यों? क्या गलती की थी मिडिल क्लास ने? मिडिल क्लास से आप टैक्स वसूल रहे हैं, मिडिल क्लास के टीडीएस बढ़ा दिया, मिडिल क्लास का एसटीसीजी, एलटीसीजी, डिविडेंड, उनका इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। तो मिडिल क्लास की कमर कब तक तोड़िएगा? 10 शब्द, महज 10 शब्द इस देश की वित्त मंत्री ने कल बजट के पैराग्राफ 3 में महंगाई पर बोले और कहती है फूड इन्फ्लेशन को हटा दीजिए तो महंगाई नहीं है। पूछिए जरा लोगों से, फीस देने में कमर टूट रही है लोगों की, अस्पताल का बिल भरने में नानी याद आ रही है, ये कहते हैं महंगाई नहीं है। किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? पेंसिल तक पर तो जीएसटी लगाया हुआ है। आज असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स पिछले 4 सालों में 4 गुना हुआ है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट 4 गुना हुआ है और कॉर्पोरेट टैक्स घट के 16% पे आ गया है। इनकम टैक्स और जीएसटी कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है, हमसे और आपसे कॉर्पोरेट से ज्यादा वसूला जा रहा है। ये किस
तरह से नैतिकता है, ये किस तरह से मैं कहूं कि ये मिडिल क्लास और गरीबों की सरकार है? क्या किया आपने मिडिल क्लास के लिए इस बजट में? हमें जरा जरूर समझाइए, क्योंकि समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। समझना जरूरी है। खिसियाहट वाले पे आपको कोई आपत्ति नहीं? उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाओ वाला बजट ये विपक्ष कह रहा है। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, भजनलाल शर्मा इनके सीएम है राजस्थान के। कल उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि बिहार को ये मिला, हमें क्या मिला, फिर उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। तो हम थोड़ी खिसिया रहे हैं, खिसिया इनके अपने मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ वाले जी ने आज बयान दिया कि बहुत कुछ नहीं मिला हमें बजट में, उनकी बात करें ना, अपने मंत्रियों की, अपने मुख्यमंत्रियों की बात करें। चलिए भजनलाल शर्मा मिडिल क्लास की बात करें। भजनलाल शर्मा को ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा? सुधांशु जी, ये बात जो है वो मिडिल क्लास के मन में है सर। मिडिल क्लास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, एक ही बार में उसको जिंदा कर डालेंगे। मिडिल क्लास की बात करने वाले जिनके नेता ने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, आपने लगा दिया। कहते थे, सुनिए अब देखिए, फिर चिल्लाने लगी बीच में। मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में, ये दिखता है कि किसको समस्या है। और जिन्होंने कहा था संपत्तियों का सर्वे करके बांट देंगे, किसकी संपत्ति का सर्वे करने वाले थे, किसको बांटने वाले थे? और क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक जगह दिखा दीजिए उन्होंने पेट्रोल चुनाव के लिए हटाया, चुनाव के बाद इसको रिलिस्टेट कर लिया, क्योंकि ये असली की बात है। क्या बेवकूफी की बात करते हैं? मिडिल क्लास की बात करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूं, मिडिल क्लास कहा कि तुम्हारी संपत्ति का इनहेरिटेंस टैक्स बताइए, उन्होंने क्या किया वो बताइए। कल हमने क्या किया? ठीक है, एक मिनट सुप्रिया जी, मिडिल क्लास को जरा पूछते हैं उनसे। ठीक है, सुन लीजिए, आप बात कर रहे हैं, सुनिए, अब मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात शुरू से सुनिए, तरीका ठीक नहीं है बीच में बार बार बोलने का। मैं किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, शांति से बैठिए। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं, शांति से। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? मैंने बोला आपके बीच में नहीं बोला, आपको सिर्फ आगे चिल्लाना है और कुछ नहीं करना है। जो आपके नेता वहां कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। दोनों से हाँ मैं बताऊँ, सुनिए, मैं इससे मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, आप तमीज से बात नहीं कर रही हैं शुरू से लेकर अभी तक। मैंने आपकी बात में आप दोनों पार्टी के बड़े चेहरे हैं, जनता आपको सुनना चाहती है दोनों को, प्लीज। और सैकड़ों बार आप लोग एक दूसरे के साथ बैठकर डिबेट करते हैं, प्लीज 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 प्लीज। नहीं, ये एक्सपेक्ट नहीं करते, ये एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे। आप पीजिए, पानी पीजिए। ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, पानी पिलाइए प्लीज प्लीज।